हेलो माय डियर जेमिनाई, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल अगस्त महीने में कैसे कटने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून साइन जेमिनाई हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिला के देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जरा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज मेरी मदद करें जेमिनाई के लिए अगस्त महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और आए हैं पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स। और क्या एनर्जी है जेमिनाई के लिए? प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। अगस्त महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज एंजल्स मुझे दिखाएं जेमिनाई के लिए अगस्त महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ ओके इन जनरल कैसे कटने वाले हैं अगस्त महीने में। वाओ, फोर ऑफ वांड्स और क्या एनर्जी है? थ्री मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, तो एंजल्स ने हमें 3 कार्ड्स दे दिए हैं। ठीक है, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। ओके, और बॉटम से है आपके पास टेम्परेंस। तो गाइस, आपके लिए इस महीने में जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 बार 8 आए हैं। आप देख सकते हो 8 नंबर 4 टाइम्स आए हैं। तो इस महीने में आपके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं और सामने 8 टोटल भी आ रहे हैं। लायन पोर्टल कह सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली पोर्टल है इस टाइम आने वाले हैं। 8 अगस्त को 8 की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में भी इस 8 पोर्टल के बाद ना आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आप देख सकोगे अपने लाइफ में। आप एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी है। आप अगर किसी सिचुएशन में बहुत दिनों से स्टक महसूस कर रहे थे, ठीक है, बहुत ही कुछ परेशानियां अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ में हो, उनसे आप धीरे धीरे निकलने वाले हो। जो लोग भी अपने जो कुछ आप पाना चाहते हो उनमें आप डेडिकेटेड रहें। ठीक है, पिछले टाइम से आप डेडिकेटेड रहे हो, बहुत ही मेहनत कर रहे हो, या आपने सही में आप किसी पर्सन के लिए बहुत सारी इमोशन रख रहे हो, लेकिन आप स्टक एनर्जी में थे, आप बहुत ही दिल से दुखी थे, तो आप उन चीज़ों से आगे निकल पाओगे। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इस 8 पोर्टल के बाद से आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस आएंगे, लेकिन वो उनकी स्पीड स्लो हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा हो सके कि आपको जल्दी फर्क ना दिखे, लेकिन ये जो इनकी चाल है ना बहुत ही स्लो एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, स्लो एनर्जी है लेकिन बहुत ही स्टेबिलिटी की कार्ड दिखाते हैं। तो आपके लाइफ में धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी के ओर बढ़ने वाले हो, अपने विश फुलफिल के ओर बढ़ने वाले हो। यहाँ पर डेथ की कार्ड आए हैं विथ टेम्परेंस। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीज़ आपके लाइफ में एंड हो चुका है, कुछ कार्मिक सिचुएशन, कुछ कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में एंड हो चुका है या इस महीने की शुरुआत में एंड हो सकते हैं। ठीक है, और आप आगे की ओर बढ़ोगे। ठीक है,
और आपके लाइफ में इस महीने में 8 नंबर इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ लोगों को शायद 8 नंबर इस महीने में ज़्यादा दिखे। 8 मास्टर नंबर या 888 एंजेलिक नंबर आपको इस महीने में ज़्यादा दिख सकते हैं या इस महीने में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि अपने फिनेंशियल लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो सुधारने के लिए, लेकिन आप सुधर ठीक तरीके से नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारी फैमिली प्रेशर है। ठीक है, और आप उनकी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभा नहीं पा रहे हो। आप किसी सिचुएशन में स्टक नज़र आ रहे हो। आपको कुछ चीज़ में आगे की रास्ता आप ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है ताकि आप अपने लाइफ में कैसे सुधार लेके आ पाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन आप इमोशनली बहुत ही अपसेट हो। ठीक है, आपके लाइफ में आपके साथ बीते दिनों में या बीते महीने में कुछ ऐसे आप इमोशनली चीटेड हो चुके हो। ठीक है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के वजह से आप थोड़ा अपने पार्टनर से दूर हो या लेस कम्युनिकेशन से हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड आए हैं, 8 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड आए हैं और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं और साथ ही साथ डेथ की भी कार्ड थे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस मुझे दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आपने कुछ बुरे फेजेस से गुजरे हो। ठीक है, जिनके कारण आपके दिल में बहुत ही चोट पहुंचे थे और उन चोट से आप निकलना चाहते हो। ठीक है, आप हील होना चाहते हो, तो आपके लाइफ में धीरे धीरे उन चीज़ों से आप निकलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए आप अपने पुराने जो कुछ भी कर्मिक रिलेशनशिप थे, जो कुछ भी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, उनसे आप निकलने वाले हो। अपने लाइफ पर्पस के और इस महीने में ध्यान देने वाले हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से हो सकते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज या कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पर्सन है, कुछ पावर की प्रॉब्लम हो सकते हैं, सोशल इमेज की प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिनके कारण या कुछ रिलीजियस कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए हैं। लेकिन आप बहुत ही कोशिश कर रहे हो अपने खुद को हील करने के लिए और इस 88 पोर्टल के बाद आप खुद को और भी हील करोगे, बहुत फर्स्ट हील करोगे। ठीक है, और आपके लाइफ में आप एक परमानेंट जो चीज़ के लिए आप बने हो उनके और बढ़ोगे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि अगर आप अभी तक आपके पार्टनर आपसे शादी की कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए शादी की कमिटमेंट इस महीने में मिल सकता है। ठीक है, जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए आपके रियूनियन हो सकते हैं। ठीक है, और जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर से शादी के कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, और इसके लिए वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक वो स्टेबिलिटी अपने करियर में या किसी भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, तो हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि जो कोई भी कर्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ, उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो ले पाए। ठीक है, इसके लिए वो बहुत एनर्जी गेन कर रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अपने फिनेंशियल चीज़ को भी सुधारने के लिए बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी हैं। और जो लोग अभी तक हील नहीं हो पा रहे हो अपने पुराने कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए या कार्मिक रिलेशनशिप के लिए, या अगर आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो और अगर आप सेपरेशन फेज में हो, आप ये मन ही मन कुछ ऐसा फील करते हो अपने पर्सन के लिए कि कोई दूसरा पर्सन उनकी जगह नहीं ले सकता है, तो मतलब आप सोच लेना कुछ हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और उस कनेक्शन में अगर हो तो आपके लाइफ में ये सेपरेशन फेज तो बनते ही हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, लेकिन बीच बीच में आपके छोटे छोटे रियूनियन भी होते हैं और आगे जाकर आपकी परमानेंट रियूनियन होते हैं जब आप खुद की लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान देते हो, जब आप खुद को को डिपेंडेंसी के एनर्जी में नहीं रहते हो कि उनके बिना आप नहीं रह पाओगे, ऐसा एनर्जी से आप दूर रहोगे, आप खुद की लाइफ पर्पस को समझेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, तभी आपके लिए परमानेंट रियूनियन होते हैं जब डिवाइन चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आप हील नहीं हो पा रहे हो तो आपको परमानेंट यूनियन नहीं मिल सकता। ठीक है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं करते थे, आपकी इमोशन की कोई वैल्यू नहीं करते थे, तो आप, मुझे दिख रहा है उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे निकलकर, उनसे मूव ऑन करके आप एक नए
राह की ओर बढ़ोगे जहाँ पे आपके लिए आपकी सोलमेट या आपकी ट्विन फ्लेम आपके लिए वेट कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप डिवाइन से जुड़ रहे हो इस महीने में, और 88 पोर्टल के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओगे यूनिवर्स की तरफ से, अपने लाइफ पर्पस को आप ढूंढने निकलोगे और आपको बहुत सारी मैच्योरिटी अपने अंदर गेन होगा। ठीक है, कि आपको आगे जाकर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप को डिपेंडेंसी में अभी भी बने हुए हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप अपने वैल्यू को हाई करें, अपने वाइब्रेशन को हाई करें, ताकि आप किसी को चेज ना करें। ठीक है, दूसरा पर्सन आपको चेज करेगा, ऐसे इंक्रीज करो अपने वाइब्रेशन को। ठीक है माय डियर, जो लोग किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए हो या आप ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो आपकी स्ट्रेंथ काम में आते हैं, लेबर वर्क करते हो, तो भी आपके लिए इस महीना ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। आप अगर किसी अकाउंटेंसी फील्ड से जुड़े हुए हो वर्किंग फील्ड में, तो भी आपके लिए इस महीना ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस महीने में ज़्यादा किसी के ऊपर फिनेंशियली भरोसा ना करें, क्योंकि आप कुछ लोगों का अगर फिनेंशियली ज़्यादा भरोसा करें तो चीट हो सकते हो। ठीक है, इनसे थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, आपको कोई भी इम्पोर्टेंट साइन करना है या अगर कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है आपको, तो इस महीने में आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और इस महीने के शुरू से 15 तारीख के अंदर आपके लिए ओवरऑल अच्छे टाइम आने वाले हैं, और इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन इस 88 पोर्टल के बाद में आपके लाइफ में बहुत सारी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजरोगे, आपके लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, आपके कुछ पुराने पैटर्न्स आपके लाइफ में जो अभी तक चल रहे थे उनके एंडिंग होंगे और एक नए पैटर्न्स की शुरुआत होंगे। हो सकता है बीच बीच में आपको इसीलिए थोड़ा कठिनाइयाँ देखने को मिले इस महीने में, थोड़ा बीच बीच में आपको प्रेशर महसूस हो सकता है, डिप्रेशन महसूस हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ आपको अंदर से और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ताकि आप आने वाले आपके लाइफ पर्पस के और आप इजीली जुड़ पाओ। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो हमें बहुत दुख देते हैं, कुछ अलोननेस महसूस होते हैं। ठीक है, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ही अलोन महसूस कर रहे हो, आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी से बात करना भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, अकेले रहना आपको पसंद आ रहे हैं। तो मतलब सोच लेना कि आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, और ये अवेकनिंग प्रोसेस आपको टाइम लगेंगे। ठीक है, आपको टाइम लगेंगे ये प्रोसेस कंप्लीट होने में, तो आपको पेशेंस रखना है और अपने वैल्यू को हाई करना है, यूनिवर्स के ऊपर समर्पित होना है। आप गॉड के साथ जितना जुड़ेंगे इस महीने में, आपके लाइफ पर्पस से आप उतनी ही जुड़ते जाओगे। ठीक है, जो लोग किसी को पसंद करते हो लेकिन मन में आप वो बात रख रहे हो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए या किसी रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर, ठीक है, तो आपको अपने मन की बात उनसे कहना है। ठीक है, आपको किसी थर्ड सिचुएशन को आपको वैल्यू नहीं देना है। अगर उनके साथ आपकी एक सोल कनेक्शन है, एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसके सामने अपने दिल की बात कह भी दिए तो वो एक ना एक दिन आपके पास आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उनके सामने बोलने में हिचकिचाएंगे तो आपकी जो यूनियन प्रोसेस है ना, वो और भी डिले हो सकते हैं। ठीक है, आप ही खुद ही डिले करोगे, तो बेटर यही है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उनको अपने मन की बात इस महीने में कह सकते हो। ठीक है माय डियर, और बाकी आपको रिजल्ट्स यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि इस महीने में आप आपके फैमिली में कुछ पार्टी ओकेशन हो सकते हैं, मैरिज ओकेशन हो सकते हैं, या अपने पार्टनर के फैमिली में हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ किसी फ्रेंड्स पार्टी या फ्रेंड्स मैरिज में आप शामिल होकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ लोग हो सकता है कि किसी रिलीजियस प्लेस पे अपने पार्टनर से आप घूमने जा सकते हो। ठीक है, ताकि आप दोनों एक साथ अपने कमिटमेंट को और थोड़ा गहरा कर पाओ। ठीक है, किसी रिलीजियस प्लेस पे आप जा सकते हो घूमने के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और वो आपके पर्सन आपको बहुत ही मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम के लिए वो इस महीने में नहीं भी आ सकते हैं आपके साथ में मीट करने के लिए। लेकिन वो आपके प्रति बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही एक प्यारा कप लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों, आपको बहुत ही मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके प्रति
कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पुराने तस्वीर देखते होंगे, ठीक है, अपने पुराने कॉल्स या चैट्स वो देखते होंगे, आपको स्पाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो अपने दिल की बातें आपके सामने खुल के नहीं रख पाए, ठीक है, लेकिन आपके पीठ पीछे ना वो आपको स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी हो सकता है या फिज़िकली भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन है कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है, आप किसी फिनेंशियल चीज़ और अपने लव लाइफ को दोनों को बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन आपको सही रास्ता नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ये प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, लेकिन आप पुराने कुछ एक्सपीरियंस की वजह से आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, तो मतलब डरो मत, ठीक है। आपके लाइफ में अभी जो कर्मा फेस कर चुके हो, लेकिन अगर आप डर के मारे पीछे हटे तो आपके लाइफ में डिवाइन प्यार आने में और डिले हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो, आप हो सकता है अपने वर्किंग प्लेस पे, कहीं रिलीजियस प्लेस पे, किसी सोशल गैदरिंग पे, ठीक है, सोशल मीडिया साइट पे आपको किसी पर्सन के साथ मुलाकात, किसी नर्सिंग होम या डॉक्टर प्लेस हो सकते हैं, जहाँ पे आपको जाके किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकते हैं जो आगे जाकर आपकी सोलमेट या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है। तो चलिए अभी देख लेते हैं दूसरे डेक से भी कि आपके लिए इस महीने में क्या एनर्जी निकल के आते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। जेमिनाई के लिए इस महीने में क्या एनर्जी रहने वाले हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें। जेमिनाई के लिए इस महीने में क्या एनर्जी रहने वाले हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं कह रही थी ना आपके लिए कि आप हो सकता है कि किसी दोनों सिचुएशन में जगल कर रहे हो, आपको रास्ता नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही चीज़ आपके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है अपने फैमिली, अपने फिनेंशियल लाइफ, अपने कैरियर और साथ ही साथ अपने प्यार, दोनों ही चीज़ आपके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके बीच में आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो और बैलेंस लाने में आपको दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं हारे, ठीक है, तो आपके लाइफ में आप जो पाना चाहते हो वो आप ज़रूर पाओगे, ठीक है। पेशेंस रखिए माय डियर इस महीने में, ठीक है। और क्या एनर्जी है, प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें जेमिनाई के लिए। देखिए यहाँ पर आए हैं द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और स्लोइंग डाउन, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में इस महीने में धीरे धीरे स्टेबल होंगे, ठीक है। अपने कैरियर लाइफ में भी हो सकता है या अपने लव लाइफ में भी हो सकता है। आप इस महीने में स्टेबिलिटी धीरे धीरे लाओगे, लेकिन उनकी प्रोसेस थोड़ा स्लो होंगे, तो हो सकता है आपको उनकी प्रोसेसिंग समझने के लिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपकी पॉजिटिव चेंजेस की शुरुआत हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको किसी ऐसे जॉब की ऑफ़र इस महीने में मिल सकता है जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बने, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लाइफ टाइम की कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो। और जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, इस महीने में आपको किसी भी थर्ड पर्सन के लिए आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करना है, आप दोनों के बीच में ईगो नहीं लाना है, लेकिन नहीं तो आप दोनों के बीच में भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन की ब्लॉक और अनब्लॉक की सिचुएशन बन सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपको अपने पार्टनर को शक नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अपने पार्टनर से खुल के बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। नहीं तो ईगो अगर आप दोनों के बीच में आप लाते गए तो प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और क्या एनर्जी है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो आपके पर्सन ना आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे इस महीने में। वो बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स दोनों ही एक कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। इमोशनली बहुत ही आपको मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कोई भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, दोनों के लिए ही एक ही एनर्जी है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। द ड्रीम की कार्ड आए हैं, क्योंकि आपके साथ पुराने बीताए
बिताए हुए पल, लव मेमोरीज ऑफ लव उनको बहुत याद आ रहे हैं और आपको मिस करते हैं। वो आपके पास आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। और अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हो तो आपके पर्सन आपको जहाँ भी है आपको बीच बीच में बहुत ही मिस करते हैं, बहुत ही इमोशनल एनर्जी वो आपके लिए रख रहे हैं, ठीक है। और क्या एनर्जी है प्लीज़ एंजल्स मुझे दिखाएं, और एक कार्ड दिखाएं। ओके, गोइंग विद द फ्लो, तो बहुत सारी कप्स की एनर्जी इस महीने में आए हैं, इमोशन की एनर्जी। आप दोनों तरफा, आप या अपने पार्टनर दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारी इमोशन रखोगे, लेकिन प्रॉब्लम यही क्रिएट करेंगे कि कोई थर्ड पर्सन, वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आप उनकी फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली मेम्बर्स में भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो कोई तीसरे पर्सन को आप दोनों के रिलेशनशिप में के अंदर ज़्यादा नहीं लाने देना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं इस महीने में, ठीक है। इस महीने के अंदर कुछ ऐसे एनर्जी है, आपको ट्राई करते जाना है, नए नए इंटरव्यूज़ आपको देते जाना है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन कम रख के आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपकी मेहनत ही आगे जाकर आपको रंग ले आएंगे। अगर आप पिछले टाइम से किसी अच्छे कर्मा से जुड़े हुए थे तो आप इस 8-8 पोर्टल के बाद एक अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। और अगर आप कुछ बुरे कर्मा क्रिएट किए थे तो उनके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स भी मिल सकता है। और 8 नंबर शनि की कार्ड है, तो सैटर्न की कार्ड है, तो कुछ वो जो आप डिज़र्व करते हो वो ही कुछ आपको देने वाले हैं, ठीक है, इस 8-8 पोर्टल के बाद। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए इस महीने में किस प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। और जो लोग भी किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं, इमोशनल विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ठीक है माय डियर। तो आपको पेशेंस रखना है और अपने लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। जेमिनाई के लिए उनके किस प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं उनके लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स मेरी मदद करें। जेमिनाई के लिए किस प्रोफेशन इस महीने ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं काउंसलिंग, यू हील विथ काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड एन एम्पैथेटिक ईयर। तो आप में से अगर कुछ लोग काउंसलिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आप किसी साइकिक हीलर हो या फिजिकल हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए आपके प्रोफेशन इस महीने में ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टू डिसाइड, मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट ट्रू डिज़ायर। तो इस महीने में आपके दिल जो आपसे जो काम करने के लिए कहते हैं वो काम अगर आप चूज़ करें, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हो जहाँ पे आपकी मन लगते हैं, आप मन से वो काम करते हो, तो आप उस काम में सक्सेसफुल हो सकते हो, उस काम में आपको अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको इस महीने में जो भी काम करना है मन से करना है। जो काम आप मन से दिल लगा के करेंगे वो काम में आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डर, तो आप में से जो लोग भी किसी बिल्डिंग रॉ मटेरियल की बिजनेस करते हो, या आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आप आर्किटेक्ट हो, ठीक है, या आप कारपेंटर हो, मेसन हो, तो आप किसी भी टाइप की बिल्डिंग चीज़ में आप प्रोफेशन में अगर आप जुड़े हुए हो तो आप कि कैरियर इस महीने में ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस, तो जो लोग भी किसी कानूनी रिलेटेड कुछ प्रोफेशन से जुड़े हुए हो तो आपके लिए इस महीने में आपकी कैरियर ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं, या आप कानूनी रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हो, जो लोग स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए भी इस महीने ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कोर्ट मैरिज की प्रपोजल आपके पार्टनर के पास से आपको मिल सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लाइफ में अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, अगर आपके कोर्ट केस चल रहे थे सेपरेशन को लेकर, तो उनमें आपको आपकी मनचाहा रिजल्ट्स मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि रोमांस एंजल की तरफ से आपके लिए क्या एनर्जी है। प्लीज़ एंजल्स मुझे दिखाएं।
जेमिनी के लिए रोमांस एंजल की तरफ से उनके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए आए हैं अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाई एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आप इस महीने में एक रोमांटिक लव अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो। आपके लिए बहुत सारी पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टेड होने वाले हैं। आपकी बिहेवियर, आपकी नेचर, आपके लुक्स देख के हो सकता है कि आपके प्रति बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हो जाए, ठीक है। और आप रोमांटिकली भी बहुत अट्रैक्टिव रहोगे इस महीने में, ठीक है। इसीलिए शायद आपके पार्टनर भी आपके प्रति बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यार इस महीने में रखने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, आप अपने तरफ एक डिवाइन लव अट्रैक्ट करने वाले हो इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो जो मैं पहले आपसे कह रही थी ना, वही चीज़ देखो रिपीट हुआ है। रोमांस एंजल भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने किसी दिल की बात किसी से शेयर करना चाहते हो तो बेझिझक आगे बढ़ो। अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में भी हो तो भी अपने मन की बात छिपा के मत रहो। इस महीने में जितना आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कर पाएंगे आपकी लाइफ में, उतनी ही जल्दी आप एक पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में, एक रोमांटिक बॉन्डिंग आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेक द एफोर्ट, ग्रेट लव इज टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो माय डियर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि लव, ग्रेट लव तभी बनते हैं, एक दिन में नहीं बनते हैं, उनमें दोनों तरफ से इक्वल एफोर्ट देने पड़ते हैं, तब वो लव ग्रेट होते हैं। तो यूनिवर्स भी आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आप दोनों मिल के बैठ करके प्यार से बातें करके वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। किसी भी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में इस महीने में ना लाए, नहीं तो और भी ख़राब हो सकते हैं। तो आप जितना हो सकता है इस महीने में थोड़े थोड़े कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आप दोनों को ही रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन ये जो चीज़ होंगे ना, ये आगे जाकर आपकी रिलेशनशिप को और भी फ्रूटफुल बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। तो चलिए आपके लिए अभी देख लेते हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन वो लेने वाले हैं और उसी के लिए आपको सही टाइम की वेट करना है। आपको आगे जाकर कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है माय डियर। आपको रनर की एनर्जी में रहना है, तभी वो चेज़र एनर्जी में आपके पर्सन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि डिवाइन ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें, डिवाइन से क्या गाइडेंस है। ओके, तो आपके लिए आए हैं चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपके लिए चैरिटी के कार्ड आए हैं। इस महीने में आपको थोड़ा चैरिटी करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भूखे एनिमल्स को या किसी भूखे इंसान को आप कुछ खाना दे सकते हो, या अगर आपके द्वारा पॉसिबल है तो कुछ क्लोथ्स, पुराने क्लोथ्स भी आप दे सकते हो किसी नीडी पीपल को या नीडी एनिमल को, ठीक है। इनसे आप एक अच्छे कर्मा से जुड़ेंगे और आपके तरफ एक अच्छे ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से जुड़ते जाएंगे। आप जितना अच्छे कर्मा से जुड़ेंगे, आप यूनिवर्स से उतनी ही जल्दी कनेक्टेड हो पाएंगे और तब आप अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर पाएंगे। आप जो भी चाहेंगे यूनिवर्स वो चीज़ आपके तरफ भेजेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यूनिवर्स के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और जब आप नेचर के लिए, यूनिवर्स के लिए विदाउट कोई भी अपने सेल्फ स्वर्थ के बिना आप कुछ काम करेंगे तो वो चीज़ यूनिवर्स को मंजूर होते हैं, तभी यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो अगर आप इस महीने में चैरिटी से जुड़े, कुछ ना कुछ आपके द्वारा जो कुछ भी पॉसिबल है, आप अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने की और एक स्टेप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स इस महीने में कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं। तो और कुछ कीवर्ड्स यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं इस महीने में और क्या कीवर्ड्स हैं। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं, कुछ चीज़ आपके लिए इस महीने में ऐसा हो सकते हैं जो आपके लिए फॉरएवर के लिए हो जाए। वो अपने पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ कैरियर भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। जो कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, आपके लिए इस महीने के लास्ट वीक एंड फर्स्ट वीक आपके लिए अच्छे टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है
बिलीव, खुद के ऊपर बिलीव रखना है, गॉड के ऊपर बिलीव रखना है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखना है। आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, आप अगर अच्छे काम से जुड़े रहे हो, अच्छे कर्मा कर रहे हो, तो आप ज़रूर उनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। बस आपको बिलीव रखना है सारे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। फैमिली, तो इस महीने में आपको अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, उनके सेहत के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कोई पर्सन आपके फैमिली में या अपने पार्टनर के फैमिली में कोई बीमार पड़ सकता है, तो उनको थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर भी टेक केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी कुछ बीमारी से गुजर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है। तो चलिए, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर जेमिनी। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।